बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया और आप सब ने जो हम पे एतमाद किया था लास्ट इलेक्शन में उस सबका बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी करूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। और ये सब बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पहली बार मैंने 2 साल अपने टेन्योर के पूरे किए हैं और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। और तो जिसे कहना चाहिए जब आप कुछ काम करते हैं तो लोगों को पता चले उसके पीछे क्या था। लोगों को आधी बातें बताई जाती हैं, आधी बातें सुनी जाती हैं और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मैं काम करूँ रादर कि मैं लोगों को जवाब दूँ। अब आज दिन है कि जिसमें मैं पूरी डिटेल बता सकूँ। लोग बड़े शिकवे भी करते थे कि आप फोन नहीं उठाते, तो फोन क्यों नहीं उठाते थे, क्यों हम काम कर रहे होते। अच्छा, स्टार्ट हाँ यहाँ से करेंगे हम। सिंडिकेट के इलेक्शन के हवाले से बहुत मसला चल रहा था। सिंडिकेट के इलेक्शन 2018 से हो नहीं पा रहे थे। ऑफिसर की डेफिनेशन क्या है, सिलेक्शन बोर्ड क्वालिफाइड है या नॉन सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिसर है, उस पर हमारे एक मौके हमेशा से रहा था। सिंडिकेट ने उस पर ये मौके दिया कि भाई जो सिलेक्शन बोर्ड क्वालिफाइड है सिर्फ वही कॉन्टेस्ट करेगा और वही वोट देगा। उसके बावजूद भी जो लेटर्स आ रहे थे सेक्रेटरी बोर्ड से वो गायब कर दिए जाते थे। आई शुड बी मेंशनिंग दिस। मैंने खुद मेरे पास 5 नवंबर का लेटर था और वो लेटर वीसी ऑफिस नहीं आया था जबकि वो मेरे पास मौजूद था। और उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, खैर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम इलेक्शन जीते उसके बाद शेखुल जामिया ने भी हमारा बहुत वो किया कि भाई हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं और आप लोगों को फिर उन्होंने हमारे सिंडिकेट के इलेक्शन कराए। और ये शेखुल जामिया इराकी साहब के खाते में जाएगा कि जब भी 100 साल के बाद 3023 में कोई अफसर खड़ा हुआ होगा सिंडिकेट में हमारा जो बैठा हुआ होगा तो उधर 100 साल भी वो हमारी रिमाइंडरी कर रहा होगा, हमारे ऊपर दिफा कर रहा होगा। और वो दौर जो शुरू हुआ है इराकी साहब के दौर से शुरू हुआ है और हमारे दौर से शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इंसेंटिव स्कीम के बारे में हम लोगों को लगता है यार कि हमारे सिलेक्शन बोर्ड नहीं हो रहे, हमारा ग्रेड नहीं बढ़ा, मेरा भी नहीं बढ़ा। बहुत हम इस पे बड़ा शिकवा कर रहे होते हैं। हमें 2-3 चीजें प्रैक्टिकल होकर देखनी होंगी। वी शुड नॉट बी लिविंग इन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, देयर इज नथिंग आइडियल। एक प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई करता है 2014 में, असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करता है, उसके रिसर्च आर्टिकल्स पूरे हैं, उसका एक्सपीरियंस पूरा है, वो 2014 से अभी तक अपने सिलेक्शन बोर्ड का वेट कर रहा है। 2014 से 2024 आ जाएगा, तकरीबन 9 साल हो गए, उसका सिलेक्शन बोर्ड नहीं हुआ। टीचर्स तो बहुत मजबूत है, 5 सिंडिकेट के मेंबरान नहीं है उधर, 4 तो वैसे ही होते, 2 एक टीम की फॉर्म में होता है और 2 सेनेट के नुमाइंदे होते हैं। 7 टीचर्स बैठे होते हैं, सिलेक्शन बोर्ड नहीं करा पा रहे अपना, जो कराया उस पर भी ऑब्जेक्शन लगे हैं। जी बिल्कुल, वाइस चांसलर भी। तो ये आपको इस रेफरेंस में देखना पड़ेगा। आई थिंक वी आर लकी कि हमारा बगैर सिलेक्शन बोर्ड के ग्रेड बढ़ जाता है, वरना हमें उनकी तरह 8-8 साल, जबकि वो रिसर्च कर रहे हैं सारा साल, अपने स्टूडेंट पीएचडी के प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दे आर वेटिंग, स्टिल वेटिंग। अच्छा, वो लोग इतना वेट करके मैं समझता हूं, हालांकि 2 आई एम एन ऑफिसर आई एम रिप्रेजेंटिंग यू पीपल, बट मुझे लगता है कि वो हमसे ज्यादा रिजल्ट करते हैं कि सिलेक्शन बोर्ड टाइम पे होता, बट दे आर स्टिल वेटिंग। उनके हम लोग अपने वो कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स हमारा भी मसला है, लेकिन ये मसला सबके साथ है। जब कोई चीज फुल्ली तौर पे हो तो ब्लेम एक को नहीं किया जाता। इट इज द प्रेजेंट सिचुएशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। इंसेंटिव स्कीम पे अमल दरामद 2016 में खत्म हो गया था। 2016 में राय साहब आए, बहुत कोशिशें की क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि अफसरान को ग्रेड मिले। उनको ये होता था कि इनको मुफ्त में बैठे बैठे ग्रेड मिल जाता है, ना सिलेक्शन बोर्ड ना ये, बस टाइम पूरा हुआ ग्रेड मिल गया। तो they were not happy, the administration was not happy back then. सिंडिकेट से खैर अप्रूव हुआ 2018 में। 2018 के बाद 42 लेटर्स निकाले गए, साजिश हुई, 42 लेटर्स वापस ले लिए गए 2018 से 20 के दौरान, और में से फिर 8 लेटर्स दिए गए, सिर्फ 8 लेटर्स। 2020 के बाद से 2022 अल्हम्दुलिल्लाह 68 लेटर्स 16-17 वालों के लिए जारी हुए, 18 लेटर्स 17 से 18, 18 से 19, 19-20 लोगों के जारी हुए। ये बहुत बड़ा नंबर है, एक साथ इतना लेटर्स का इजरा होना। अब इसमें क्या मसला आया कि 2018 में तो जब इंसेंटिव स्कीम आई थी उन्होंने कहा नॉन सिलेक्शन 16-17 में जाने के लिए सिलेक्शन बोर्ड की शर्त नहीं है, लेकिन 2000 उसके बाद 20 में उन्होंने शर्त डाल दी कि 16 से 17 में जब कोई जाएगा तो सिलेक्शन बोर्ड होगा। इसी पे असल में सारा जो फोकस था, जो मुद्दा था, वो झगड़ा था, वो इधर ही आ रहा था कि भाई विदाउट सिलेक्शन बोर्ड तो हम इनको देंगे ही नहीं 16 से 17। और सिंडिकेट में भी सेक्रेटरी बोर्ड ने जो है इस पे बहुत मतलब मेरी तकरीबन 1 घंटे तक बहस हुई। सरोज लोधी साहब एनडी के वाइस चांसलर थे और वो मौजूद थे, ये जब्बार साहब वो थे, और सेक्रेटरी बोर्ड वो इस बात पे बिल्कुल मुझसे थे कि नहीं, इस तरह आप इतने लोगों को आप इनको नहीं दे सकते विदाउट सिलेक्शन बोर्ड सेपरेट। एंड आई केप्ट फाइटिंग फॉर यू पीपल एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाज वेरी काइंड। और शेखुल जामिया ने बहुत सपोर्ट किया। मैं समझता हूं अगर शेखुल जामिया नहीं होते तो बात कहीं और चली जाती, लेकिन उनकी मौजूदगी रही और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब पूरा किया। तो ये चीज जो रिवर्ट होनी थी
जिसके बारे में मुझे एक रात पहले तक ये पता था कि रिवर्ट हो जानी है सिंडिकेट से। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिरेक्युलसली अल्लाह ताला ने इसको सेव करवाया है। इसमें मैं अपना भी हाथ नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से। शायद जो अफसरान हैं जो 16-17 में गए उनकी फैमिलीज दुआएं कर रही होंगी, शायद वो खुद भी इतनी दुआ नहीं कर रही होंगी। होता है माँ बाप बच्चे बीवियां दुआएं कर रही होती हैं अपने शौहरों के लिए, उस वजह से हो पाया, वरना वो था ही नहीं कि हो पाए 16-17। आप ऐसे ही दे रहे हैं, आपके तो ये कमेंट से ये मामा चाहते हैं यूनिवर्सिटी खोलिए आपने, सबको 17 ग्रेड बांटे जा रहे हैं, 16-17 दिए जा रहे हैं विदाउट सिलेक्शन बोर्ड। ये कहां होता है? So that was the comment of the secretary board. उसके बाद जो है उसका अगला मरहला होता है पे फिक्सेशन का। पे फिक्सेशन जो है हमने कोशिश की वैसे बदल नहीं हो पा रही, पे फिक्सेशन नहीं हो पा रही, क्या करें? हमने लिमिट्स तक जो है अपनी पूरी लिमिट्स पुश कर दी। एहतिजाज मेरी फितरत में नहीं है, मैं एहतिजाज करने को पसंद नहीं करता जिस तरह के एहतिजाज यहाँ होते हैं। एहतिजाज मेरे नजदीक सिंबॉलिक होता है, सिंबॉलिक होता है कि भाई मैं आपसे नाराजगी का इजहार करूंगा, एक सिंपल सा 1 घंटे का प्रोटेस्ट, सिंपल एंड देन इट्स इट। या आप लिख के देंगे, मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट का तरीका ये होना चाहिए। लेकिन मैंने इस सिलसिले में कि प्रोटेस्ट प्रॉपर प्लान हो, हमारे अफसरान उसमें शरीक हो, मैंने 3 मीटिंग्स बुलाई पहले स्टाफ क्लब में, सिर्फ उन लोगों को बुलाया जिनकी वीडियो रुकी हुई थी कि भाई हम इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से क्या करें, सबसे मुशावरत की। उसके बाद हम प्रोटेस्ट में गए। ऐसे नहीं कि हमने घर बैठ के कॉल दे दी कि भाई आज हमें प्रोटेस्ट करना कर सकते, ऐसा कोई तमाशा करना या कोई करना वो मकसद नहीं था। उस प्रोटेस्ट के तहत मैं समझता हूँ इतना बड़ा प्रोटेस्ट जामे की तारीख में पिछले 10 साल तारीख में तो नहीं हुआ, इतना बड़ा प्रोटेस्ट ने हमारे मुलाजिम तहसीलदार ने शिरकत की और टीचर्स आजाद अली हमारा साथ दिया। और उस प्रोटेस्ट के नतीजे में ही मैं समझता हूँ कि 16-17 जो वो रिवर्ट करने जा रहे थे वो उनके अल्हम्दुलिल्लाह ने मदद की। और इसको अब कवर हो गया है, कानूनी कवर सिंडिकेट का हो गया, क्योंकि उनके डीएफ साहब का मसला ये आ रहा होता था कि भाई मैं कैसे करूं, ये तो ये है वो तो उसमें ये मसला है। सिंडिकेट ने जब ये कर दिया सिलेक्शन बोर्ड की शर्त, अब एक कानूनी कवर आ गया सिंडिकेट की तरफ से। पे फिक्सेशन आज नहीं हुई, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, 2 महीने बाद हो जाएगी, 10 महीने बाद हो जाएगी, लेकिन अब उसको आपको मिलेगा उधर से ही क्योंकि सिंडिकेट ने अप्रूव कर दिया। सो इट्स नाउ द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उस वक्त ऑन बिहाफ ऑफ सिंडिकेट लेटर्स निकाले गए थे और वो रिपोर्टिंग आइटम्स में जाना था, लेकिन इसको आइटम में डालने का मकसद यही था कि इसको 16-17 वालों को सिंडिकेट से उड़वा दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही जो मैंने बताया आपको। उसके बाद एक डीपीसी हमने करवाई। डीपीसी में अभी मैं सिर्फ उन पे फोकस करूंगा जिन 3 हिस्सों में होनी थी। नॉन सिलेक्शन बोर्ड वालों की होनी थी, सिलेक्शन बोर्ड 17 से ऊपर वालों की होनी थी और 16-17 वालों की होनी थी। अच्छा, बाकी दोनों के डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे, तो सिर्फ 17 से ऊपर वालों के डॉक्यूमेंट्स उनके रेडी थे, वो डीआईजी की तरफ से आए थे। डीआईजी के खास जो हमारे डीआईजी थी उस वक्त उन्होंने रेडी किया हुआ, प्रिपरेशन की हुई थी, वो शुरू हुई मेरे ख्याल में 4-5 घंटे चली। उसमें 52 केसेस डिस्कस हुए। जो फुल डॉक्यूमेंटेशन थी वो तकरीबन 41 लोगों की थी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, तो उनकी अप्रूवल दे दी गई। बाकी जो लोग थे 11 लोग, उनका कहा कि हमको नेक्स्ट उसको एडजर्न कर दी गई मीटिंग और उसको कहा गया कि हम उसके साथ कंटिन्यू कर देंगे। तो उसकी नेक्स्ट जो मीटिंग होनी थी बारिश हो गई, फिर तीसरी में भी कोई मसला हो गया और फिर नई रिजीम आ गई, डीपीसी रुक गई। उधर एक हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने उधर एक रास लगा दिया जो थे कि साथी ने कि भाई ये जो है डीपीसी में जो वासिफ अंसारी साहब सिंडिकेट के मेंबर नहीं थे उस जमाने में, क्योंकि अभी तक सिंडिकेट हुई नहीं है, तो ही वाज नॉट लीगली साउंड टू सिट इन द डीपीसी। इसी तरीके से शाह साहब के बारे में भी एतराज लगा दिया कि वो गैर जरूरी तौर पर उनको कमेटी का मेंबर बनाया गया। एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ सिंडिकेट ही कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द कमेटी। तो दोबारा कमेटी बनवाई गई सिंडिकेट में, उसमें मेरा भी केस है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं वो बड़े दिल बर्दाश्त होते हैं और जाहिर सी बात है इतने सालों से वेट कर रहे हैं। मैडम बैठने की 2018 से वेट कर रही है अपनी डीपीसी का, और जो 2000 जो अभी जो डीपीसी जो प्रीवियस का वेट कर रहे हैं उनकी डीपीसी 2018 में हुई थी, तो उनको अब हक मिला है बेचारों को लेकर जो अब इजरा हुआ। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि बहुत दिल बर्दाश्त होते हैं। लेकिन सिंडिकेट में मैं था, मैं ये बोल सकता था कि सर 41 केसेस जो हो गए वो तो कर दें हम लोग हो जाते क्लियर, पर मुझे मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। ये बहुत ज्यादती हो जाती है कि मेरा केस क्योंकि उसमें मौजूद है और मैं वो सब क्लियर करवा दूं 41 लोगों के और 11 लोगों को लिंक ऑन करवा दूं, और जो बाकी जो बैठे हुए नॉन सिलेक्शन बोर्ड वाले और जो 16-17 वाले बैठे हैं उनको लिंक ऑन करा दूं, तो होगा इंशाल्लाह सबका एक साथ होगा। तो मैंने इसीलिए उधर उन्होंने बोला, और वो बात भी थी कि भाई लेजिट नई कमेटी बननी चाहिए, जो लीगल बात थी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन इट्स माय ड्यूटी कि जो सही बात है उसको एक्सेप्ट करूं, भले वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना जाए।
उसके बाद जो है कंप्यूटर ऑपरेटर्स के अपडेशन के बाद से माशाल्लाह 9 लेटर्स निकल चुके हैं और जो लेटर्स रह गए वो भी जल्दी इजरा हो जाएगा उनका। कोविड वैक्सीनेशन जब हो रही थी तो बड़ा रश था, हर जगह में बड़ा मसला हो रहा था, कोविड के हालात आपको पता है। तो कोर्स के साथ में आई एम अ डॉक्टर एंड आई वाज इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग बैक देन। तो कोर्स के साथ मिलकर ये डिसाइड किया गया भाई यहाँ पर हम लोग वैक्सीन सेंटर खोलेंगे। वैक्सीन सेंटर का जो है 2 लोगों को इंचार्ज बनाया गया था, मुझे और फैजान नकवी साहब को पीसी साहब की तरफ से डेडिकेट किया गया था कि आज यू गाइस विल बी देयर, विल बी एक्चुअली लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द वैक्सीन सेंटर। तो हमने अपने तमाम ऑफिसर्स को, उनके अहबाब को, उनके खानदान वाले रिश्तेदारों सबको हमने कोशिश की कि बेस्ट तरीके से फैसिलिटेट करें। डीन रिसर्च ग्रांट से रिसर्च ऑफिसर्स को अलाउ नहीं था 2018 से कि वो अप्लाई कर सकें, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से ये उनको अलाउ किया गया कि वो डीन रिसर्च ग्रांट में जो है अपने रिसर्च प्रपोजल्स पेश करें और फिर वो ग्रांट आती है तो मिलेगी उन्हें, लेकिन उनको तो पहले ये हंसी नहीं था कि वो एक्चुअली अप्लाई कर सकें। सो इट वाज allowed for them to be eligible for them to apply for the with the research proposal. उसके अलावा 2 बातें जो मुझे सर ने बताई लेकिन उसको मुझे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हाईगेट उसको रिटायरमेंट ये रुका हुआ है। डॉक्टर नदीम बेचारे रिटायर होकर चले गए 19 ग्रेड में, उनके सिर्फ 20 के ग्रेड के लिए 3 महीने कम थे और उनको नेक्स्ट हाईगेट में रिटायरमेंट भी नहीं दिया गया, जबकि उनके बाद लोगों को दिया गया। इस तरीके से खालिद जामी साहब को भी नहीं दिया गया। तो ये बड़ी ज्यादती हो रही थी कि जो कुछ लोगों को दिया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा है, और फिर उन्होंने खत्म कर दिया। सिंडिकेट में गया था, उन्होंने कहा था कि ये स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती सिंध गवर्नमेंट में, तो इसको एबॉलिश कर दिया जाए। फिर उन्होंने बोला कि इससे सिंध गवर्नमेंट से लेटर मंगवा ली जाए ताकि हमारे पास सबूत हो। इस सिंडिकेट में पेश किया गया तो उसमें ये लिखा था उस लेटर में कि ये पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट की नहीं है और इसको एबॉलिश किया जाए। सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द सिंडिकेट? सिंडिकेट का आंसर तो यही होना चाहिए कि भाई ये क्योंकि सिंध गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम इसको एबॉलिश कर रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज देयर टू फाइट फॉर दिस। मैंने उनसे यही कहा कि आप जो है अगर एम्प्लॉइज को दे रहे हैं तो आपको अफसरान को भी देनी पड़ेगी, और आपको अगर आपको लगता है कि बहुत बर्डन आ रहा है फाइनेंशियल तो आप एक्चुअल स्टडी करा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बात पे एग्रीगेट सेक्रेटरी बोर्ड कन्विंस नहीं थे, लेकिन वो भी एग्री करके अच्छा एक्चुअल स्टडी करवा लें। एक्चुअल स्टडी के बाद जो भी डाटा पेश होगा उसकी नजर में हम इसको अप्रूव कर देंगे, जिसमें हमारे माशाल्लाह टीचर नजर ने कहा हमें भी मिलना चाहिए नेक्स्ट टारगेट फॉर रिटायरमेंट। तो जिसमें इराकी साहब ने कहा कि पहले इनको मिल जाए इंशाल्लाह, फिर आपका भी हम ये कर देंगे। बात कहने की मकसद ये समथिंग दैट वाज अबाउट टू बी अबॉलिश एंड वाज ऑन द पेपर दैट इज नॉट अलाउड एज पर रूल, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू फाइट फॉर इट। और ये आई थिंक सिर्फ मेरी वजह से नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है चीजें। और हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेस्ट जो था उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत जबरदस्त था। सन कोटा कमेटी बनाई गई थी, सादत मौजूद की सरबराही में सोलिहा रहमान उसमें मेंबर थी और एक अतीक रज़ाक थे। कमेटी तो बन गई लेकिन उसका कोई इजलास नहीं बुलाया गया था और किसी ने परस्यू भी नहीं किया था। मैंने इसके लिए लेटर्स लिखे उनको। मैंने सोलिहा जब मैडम हट गई थी सिंडिकेट की सीट से तो मैंने उनको कहा कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, 2 मेंबर्स की कमेटी जो है आप इजलास बुलाएं या फिर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें। तो वो रिकॉन्स्टिट्यूट की गई, इसका जिक्र है एजेंडे में, और उसमें जो है उसको डॉक्टर बासिर अंसारी को उसमें ऐड किया गया है। अच्छा, उसमें हमारी यही राय थी कि ये नॉन टीचिंग से मुताल्लिक है तो इसमें सिंडिकेट मेंबर मुझे भी डाला जाए, जो भी सिंडिकेट मेंबर अभी मैं हूं या बाद में जो भी होगा उसको डाला जाए। तो उस सिलसिले में वो मिनट्स में वो रह गई हिस्सा। तो जब नेक्स्ट मिनट्स सिंडिकेट होगी उसमें जो मिनट्स पेश की जाएगी 10 के लिए, तो उस वक्त इंशाल्लाह उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट मैं हूं फिलहाल सिंडिकेट मेंबर, तो वो नाम आ जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो बात की, हाउसिंग सोसाइटी मैं समझता हूँ इतना बड़ा ये सिंगल हैंडेडली काम है, और जब ये हो रहा था तो जाहिर सी बात है बहुत सारे हमारे दिल में डरो खौफ होते हैं कि यार ये काम हो पाए अल्लाह ताला। अच्छा, फिर एक चीज ये भी होती है कि यार कोई काम अगर बैकडोर चैनल से स्टार्ट होता है ना तो मुझे लगता है कि उसमें बरकत नहीं रहती। अल्लाह का कहना ये हो कि हम इतने मजबूर हो गए थे कि हम इस बात पे शायद एग्री कर रहे थे कि हम रिश्वत देने को रेडी हैं रजिस्ट्रेशन मिल जाए हमें, लेकिन अल्लाह ने हमें प्रोटेक्ट किया। वी डिडंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। हमें एक जो है ना 1 रुपी नोट भी नहीं देना पड़ा उनको कि जो है हमारे इसको कर दी जाए। अल्लाह ने उनके दिल में ऐसी बात डाली। और हमारी जो टीम थी, 3 रुकनी कमेटी जो थी, जिसमें मतीन अजीज साहब, रेहान भाई और शाहनवाज, इन्होंने इतनी एफर्ट्स की, खासतौर पर रेहान भाई और मतीन भाई का मैं खासतौर पर जिक्र करूंगा। जिस तरह रेहान भाई ने चक्कर लगाए और इतनी खौरी उधर घंटों वेट करना, और जो खर्चा जो जिक्र कर रहे थे वो खर्चा वो रिश्वत की बात नहीं, वो दूसरे खर्चे जैसे आगे जाए लॉजिस्टिक्स और दूसरी चीजें जैसी बातें, जब when we are inviting them, we are supposed to host them and things, so we did all
from our own pockets rather from the association's money. तो ये बहुत तारीखी काम है कि 16 फरवरी 1954 के बाद हम रजिस्ट्रेशन लेने में कामयाब हुए हैं और शफाफ तरीके से रजिस्ट्रेशन के बाद अब वो एक कमेटी भी बन गई है। मेंबरशिप इसकी स्टार्ट होगी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आप इनिशियली फिक्स लोगों से साइन कराएं, तो हम उसमें क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि जहां हम काम करने जा रहे हैं तो नेगेटिविटीज भी होती हैं बहुत सारी जगह से, उसको देखते हुए और बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि खिलाफ साजिश शुरू ना हो जाए, काम होते होते रोक दिए जाते हैं, तो हमने बहुत खामोशी से ये काम शुरू किया और जब ये काम हो गया, जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया है तो फिर हमने उसको आप सबको दिखाया है और इसका जब भी हमने इजरा कहीं ना कोई पिक्चर ना कहीं जो हमने मीटिंग की कहीं नहीं लगाई, इसीलिए ताकि इसको नजरबंद बनाओ। दो तीन बातें और सोशल मीडिया के हवाले से मुझे लगता था कि ऑफिस डॉक्टर कासिम को सलाम है, कोई बता दे वो भी ये बताएं। उसके अलावा जब मुझे लगता है कि ऑफिसर्स जो है ना, हम लोग बड़ा पिसा हुआ तबका है, एम्प्लॉयज जो है अपनी क्वांटिटी की बुनियाद पे अपने बातें मनवा लेते हैं, टीचर्स जो है अपनी क्वालिटी की बुनियाद पे अपनी बातें मनवा लेते हैं, एंड वी आर समवेयर इन द मिड बिकॉज़ वी आर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर नॉट एबल टू टॉक बिकॉज़ वी आर काइंड ऑफ डिप्लोमेट और हम उससे हिस्सा होते तो हम उसके नहीं खड़े हो सकते होते। और दूसरी बात कि हमारी क्वांटिटी भी कम थी, अब तो बहुत बढ़ गई माशाल्लाह। तो उसमें हमने जो एक चीज की, मैंने जो सोचा और इसमें हमने फिर ये फैसला किया कि हम लोग मिलकर इसको मीडिया कैंपेन, बहुत इंटरव्यूज आप लोग देखते रहते थे, ग्रुप्स में लगाता रहता था, प्रेस रिलीजेस, मैं समझता हूँ इतनी किसी एसोसिएशन ने जो हमारे साथ दो एसोसिएशन काम कर रही है वक्त पे अभी किसी ने इतना इतना मीडिया एक्सपोजर किसी का नहीं जितना हमारा रहा, आई थिंक ट्रिपल। और वो उससे ही बहुत फर्क पड़ा कि अफसरान के मसाइल को उजागर भी किया गया और वो हल भी हुए और जामिया के मसाइल भी उजागर किए गए। और इसके अलावा एक प्रोटेस्ट जो हमारा हुआ, ऑफिसर्स के बारे में ये था, ये लोग प्रोटेस्ट कभी नहीं कर सकते, एक तासुर अमली जनरल तासुर ये कि ये लोग मतलब दे डोंट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार एम्प्लॉइज और जो नए हमारे 16-17 लोग जो हमारे ऑफिसर्स आए हैं उन सबके ताबून से इतना कामयाब प्रोटेस्ट हो पाया। दो उसको हमें सामने तो ये नजर आता है कि इसका फायदा क्या हुआ, इससे क्या नतीजा अखज़ हुआ, क्या हुआ। अगर देखा जाए तो बहुत कुछ अचीव किया हमने उस प्रोटेस्ट के बाद। सिंडिकेट में वो सब चीजें अप्रूव ना होती, अगर वो प्रोटेस्ट ना होता तो। हाउस सीलिंग खत्म होने जा रही थी, हाउस सीलिंग के बारे में अभी भी तलवार लटकी हुई है, लेकिन उस सिंडिकेट में बचत हो गई और वो उस प्रोटेस्ट का ही नतीजा था, मैं समझता हूँ कि हाउस सीलिंग और ये सब चीजें जो कि खत्म होने जा रही थी। अभी भी मैं समझता हूँ कि इंसेंटिव स्कीम के बारे में साजिशें हो रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि फाइनेंशियल प्लान चल रहा है और इंसेंटिव स्कीम के तहत हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि मसाइल ये आ रहे हैं कि टीचर्स के सिलेक्शन बोर्ड होते हैं। तो अगर हम अपनी एसोसिएशन की कार्रवाई को कंपेयर करें एम्प्लॉयज की कार्रवाई से पिछले 4 साल और टीचर्स के 2 साल, सो आई थिंक हम बहुत लीप्स एंड बाउंड्स से आगे हैं। हालात जामिया के एक ही थे, खराब थे, मखदूश सूरत हाल है, फाइनेंशियल परमानेंट वाइस चांसलर नहीं थे, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सुरखुरू हुए, काम करा पाए अपने, जबकि वो लोग उस तरीके से कामयाब ना हो पाए। बल्कि यहाँ तक मैडम नासरा को वो किया जाता था कि आप सिर्फ ऑफिसर्स के काम करती हैं, एम्प्लॉयज और टीचर्स के काम नहीं करती। लेकिन ये कि हमने अपने केसेस सही तरह प्लीड करे, सही तरीके से सबूतों के साथ और आर्गुमेंट के साथ मैडम को कन्विंस किया। फिर जब इलाकी साहब जाहिर सी बात है उनसे जो डिबेट रहती थी पहले भी बाद में, वो कहते थे कि मैं परमानेंट हो जाऊंगा इंशाल्लाह, और जैसे ही वो परमानेंट हुए उन्होंने सिंडिकेट में जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, मैं समझता हूँ जब मैं उधर बैठा था तो मैं 2 लोगों को खासतौर पर जिक्र करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे जो जितने भी टीचर्स थे सब ने सपोर्ट किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे साथ जिन्होंने मेरा साथ दिया वो हारिस शेख साहब थे और इलाकी साहब थे। इन लोगों ने बिल्कुल जिस तरह, क्योंकि मेरे साथ मेरी सपोर्ट करने के लिए बाहर के कैंडिडेट पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और हमारे जो बाकी टीचर्स की प्रिपरेशन नहीं थी, they were silent but they were supporting me, but they were not prepared. हारिस शेख साहब prepared थे and alhamdulillah we were 1-on-1-11। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 और 11 बन के काम किया उधर और बहुत अच्छे तरीके से उसमें मतलब बहुत सारी चीजें जो मेंशन करने की नहीं होती। मैं समझता हूँ जब मैं उधर से उठा था सिंडिकेट से तो कोई चीज जो खत्म होने को दर पे थी, सन कोटा कमेटी खत्म होने के दर पे थी, क्योंकि सेक्रेटरी बोर्ड ने बोला था मामा चाचा यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर आप लोग इस तरह नहीं खपा सकते, आज सन कोटा नहीं होता है, सेक्रेटरी बोर्ड से बैठ है, आप कमेटी नहीं बना सकते, इसको खत्म करें। वो कमेटी खत्म की गई, उसमें तश्कील 9 की गई।
नेक्स्ट हाइड्रोड्राइड खत्म होना था, नहीं हो पाया। 16-17 ग्रेड वापस रिवर्ट होने थे, वो नहीं हो पाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ मैं जब उधर से उठा था सिंडिकेट से, तो चीजें लेके उठा था, कोई चीज या तो होल्ड कराई या लेके उठा रहा था कि खत्म कराई हुई या बैकफुट पे कोई चीज चले गई हो। तो इसमें मेरा नहीं, अल्लाह ताला का था आई थिंक। और आप लोग जो सब साथ थे प्रोटेस्ट में, उससे जो इम्पैक्ट किया था कि वी वोंट बी साइलेंट इफ थिंग्स डजंट गो आवर वे। और जो ऐसी बातें बहुत इतने काम अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तारीख में मैं नहीं समझता कि मेरी नजर में तो नहीं रह गए किसी की इतनी अच्छी कारकर्दगी रही हो, अल्लाह ताला की वजह से हो पाया। और इंशाल्लाह जो भी आए जो भी एसोसिएशन आएगी, मुझे उम्मीद है कि वो भी कोशिश करेगी कि इसी तरीके से इन चीजों को जो पाई तकलीफ तक जो नहीं पहुंच पाई उनको पहुंचाए। ये चीजें प्रोसेस होता है। 2018 में सिंडिकेट से अप्रूव हो रही है, 2020 में सिर्फ 8 लोगों के लेटर्स निकल रहे हैं, फिर फिक्सेशन हो रही है। वेट उस वक्त से एचटीपीसी 2018 की हुई है, अप्रूव हो रही है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा। हमें हम डिसहार्टेंड हो जाते हैं बीच में, लेकिन अगर हम ये देखें 2 मिनट के लिए कि चीजें अगर लाइन में है, बैकफुट पे नहीं जा रही, तो वी शुड बी होपफुल एंड हमसे बेहतर लोग अपने हक के लिए वेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल वो हमसे बेहतर है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स लिख रहे हैं, हर साल के 2-3 रिसर्च आर्टिकल्स लिख रहे हैं। और 2014 में प्रोफेसर के लिए एलिजिबल थे वो। उनमें से कई लोग, डॉक्टर फरहत लाइब्रेरी के रिटायर हो गए अपनी प्रोफेसरशिप का वेट करते करते। कितने प्रोफेसर, कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, वो भी बेचारे वो कितने डिसहार्ट होते, जिंदगी में पढ़ाया है, जिंदगी भर रिसर्च पेपर्स लिखे, इतना वो एलिजिबल है उस ग्रेड के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया। आई थिंक इन समवॉट वी आर लकी दैट वी आर गिवन नेक्स्ट हाई ग्रेड विदाउट सिलेक्शन बोर्ड थ्रू इंसेंटिव स्कीम। तो हमारा मंशा ये है कि इंसेंटिव स्कीम को बचाना है। जो पैसों की बात कर रहे थे, पैसे मैंने नहीं खर्च होने दिए कहीं भी, और मेरा ये होता था कि पैसे बचाकर वो कोर्ट केस के लिए। इधर मैं एक और बात करूं, आप लोगों की वजह से ही कि यहाँ पर हमारे मसला चलता था क्लिनिक में कि भाई इसमें का मसला होता था, ये चीजों का मसला होता था। हमने एसएमओ चेंज करने की कोशिश की, डॉक्टर एसएमओ आई, उसके बदले में हमें कोर्ट केस किया गया 10 चीजें। और मेरे साथ मैं नहीं, मेरे साथ इंसाफ पसंद ग्रुप, मेरे साथ जो है एम्प्लॉयज एसोसिएशन, मेरे साथ नहीं जिनको नॉमिनेट किया था केस में, डॉक्टर समझ सुल्ताना, एक ग्रुप्स को नाम ले लेके कि ये लोग, और उसमें ये लिखा गया था कोर्ट केस पे जो आया था हमारे पास कि ये लोग हैरेस करते हैं और ये काम रुकवाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसमें वो बोला है। तो इन सबको, हम सबको, मतलब एम्प्लॉयज के सारे ग्रुप्स के नाम लिखे हुए थे। हमें जनरल वर्कर्स इत्तेहाद, मुझे नाम मुझे याद नहीं है इस वक्त, और इन सबके नाम ले लेके उन्होंने किया हुआ था, पार्टी बनाया हुआ था। डॉक्टर वफा जिनका कोई देना ना देना, उनको पार्टी बनाया हुआ था। बेचारी हमारे कहने पे हमने उनको कहा कि सर मैडम प्लीज हमारे लिए, हमारे ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज और टीचर्स के लिए। और ऑफ कोर्स वो लोग बहुत परेशान थे। हमने अपनी सी फाइट की, हमने अपनी फाइट की, कोर्ट केस भी भुगता। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बस शहर का शिकार रहे, अपनी दोस्तियां खराब की हैं हमने, सिर्फ इसलिए कि लोगों को नुकसान ना हो, अपने लिहाज से जो हम कर सकते थे। क्योंकि कोर्ट कोई नहीं गया सवाल मेरे, वो मैंने रिसीव किया था। मैं यही नहीं, कोर्ट केस की बात बता रहा हूँ। हाँ कोर्ट केस किया था, किसी ने रिसीव नहीं किया, मैंने सिर्फ कोर्ट किया था। मैं बताता हूँ आपको, ऑफिस इंस्टीट्यूशन थी ना, मैं आपको बताता हूँ। नहीं वहां पे अभी तक मैं जवाब तो इस बात का। अब आपने जो बात कही है ना, हमने अपने वकील के थ्रू मैसेज पहुंचवा दिया था, वकील ने हमारा कोर्ट में केस प्लीड कर दिया था। ये बता रहा हूं मैं। उधर जाने को आपको ही मना किया था, आपको जबरदस्ती खुद गए थे अपने शॉप में। हमने आपको मना, हाँ हमने आपको मना किया था, नहीं आपको मना किया था कि आप नहीं थे। आप सबके बिहाफ पे वकील किया हुआ था। कौन सा वकील किया था? आपसे मुख्तार साहब ने प्लीड किया है। मैं मौजूद था किस तरह? अच्छा, लेकिन हमारे उसके बाद कोई नोटिस आया क्या उनकी? एक मिनट, उसके बाद जो है क्या जो उन्होंने स्टे लेने की कोशिश की डॉक्टर को हटा जाए, हटी हो? कोई ऑर्डर आया कोर्ट से? नहीं आया डॉक्टर को हटाने का। हटाने का लेटर नहीं आया। मैंने आपको क्या बोला था कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे, सिर्फ वकील जा रहा है। मैंने भागा को नहीं भेजा था, पहले दिन नहीं किया था। मैंने मना किया था क्योंकि वकील जाना था ना, हम क्यों जाए? आप जज्बाती क्यों हो रहे थे? मैं जज्बाती क्यों हो रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। क्योंकि आप गए थे, क्योंकि आप सिंसियर थे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप ये ना बोले कि हमने कोर्ट केस नहीं भुगता है। कौन किया था यही तो बोल। मैं जाने की बात है, कोर्ट केस कैसे भुगता जाते हैं? क्या वाइस चांसलर में जो कोर्ट में केस होता है तो वो जाते हैं क्या कोर्ट? ठीक है, मुझे मत बताएं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने किसके साथ जेल काटी है। सुन ले, मेरे नाम से बुलाया था तो मेरा अपना वकील होगा। आप इंतजामिया ने मना कर दिया था। इंतजामिया ने मना नहीं किया था, मुझे बोला था कि आप अपना वकील खुद करें, आपके नाम से। इंतजामिया से यही तो बात हुई थी, मैं यही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि हम केस वो कहते हम नहीं जाएंगे, हम एसोसिएशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उन्होंने यही बोला था।
मैं यही कह रहा हूं, जब कोर्ट केस हुआ था तो इंतजामिया ने कहा था हम आपका केस प्लीड नहीं करेंगे, आप वेलफेयर एसोसिएशन है। मैंने कहा ये इंतजामिया ने बनाया है एसएमओ डॉक्टर वफा को, और इंतजामिया पे जरूर आएगी, और हम सबको साथ नॉमिनेट किया है, तो आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आसिम मुख्तार साहब ने रिप्रेजेंट किया था, मैंने कहा था किसी को जाने की जरूरत नहीं है, वो जाएंगे प्लीड करेंगे। स्टे लगा हुआ था, स्टे हटाया गया, मतलब स्टे जो उनका वो नहीं हुआ, मतलब स्टे उनका जो अपील थी वो मुस्तरद कर दी गई। ये चीज डॉक्टर आबिद यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, कैंपेन चली, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं ये जिस तरह के लोग हैं जिनके नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, उनके खिलाफ कुछ हो सकता था कभी इस तरीके से? क्यों नहीं हो सकता? ईमान होनी चाहिए सिर्फ। I don't want to name the person. It would be very unethical of me that if I would name the person, but there are few people and officers जिनके बारे में कोई नाम लेते हुए भी डरता है, क्योंकि फौरन नोटिस मिल जाता है, सही, फौरन एफआईए के नोटिस भी आ जाते, सोशल मीडिया पे नाम मेंशन करते हो उनको। तो we should be gutsy enough. There was this person, one person who had actually जिसको मैंने भी एफआईए से में रिपोर्ट की, because the kind of campaign they were campaigning against me, that was false. आप इख्तिलाफ कर सकते हैं पॉलिसी से, लेकिन झूठ ना बर्दाश्त नहीं होता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं होता। मसलियत का शिकार होना एक लिमिट तक होता है, उसके बाद नहीं होता। जहां अशफाक साहब की बात है तो मैं यहाँ पर कैटेगोरिकली मैं बोलूंगा कि मुश्तरका ग्रुप जो है वो हमारे साथ रहा है बहुत सारी चीजों में, लेकिन अशफाक साहब वो वाहिद आदमी है जो मेरे साथ और सबके साथ मुलाजिम से सबसे ज्यादा सिंसियर है, मैं समझता हूँ। इनके अपने ग्रुप ये मैं इनको चुप कराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये मानता हूँ, ये बात तो मैं हर जगह कहता हूँ कि बहुत सिंसियर है, भले इनकी अप्रोच कोई भी हो, मेरी अप्रोच से अलग हो बिल्कुल, और कई दफा होती है, लेकिन ये अपने मुलाजिमीन के लिए भी और जामिया के लिए, हम सब के लिए बहुत सिंसियर है। और जहां तक मैं ये और चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये इंश्योरेंस के हवाले से 2018 में ताहिर साहब, अनीला अमर मलिक और फरहान साहब ने इंश्योरेंस पे एग्री किया था। उस सिलसिले में ये फैसला हुआ था कि सबकी लिमिट बराबर होगी, मतलब 15 लाख का इलाज अगर डॉक्टर आपदा का हो रहा है तो 15 लाख का इलाज ही डॉक्टर समद सुल्ताना का होगा, और वही 15 लाख का इलाज फरहान का होगा। सही, लिमिट सबकी बराबर होगी। हाँ, ग्रेड के हिसाब से रूम्स वगैरह का वो होगा, लेकिन लिमिट सबकी बराबर होगी, ये फैसला हुआ। जब 5 कंपनीज के इंटरव्यू किए गए, उसमें ये लोग मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो स्लैब्स बनाएंगे ग्रेड वाइज, ये थोड़ा सा आएगा, तो 5 कंपनियों से बात नहीं हो पाएगी। फिर अभी जो कमेटी लास्ट वीक लास्ट मंथ मेडिकल कमेटी हुई, उस कमेटी में ये बात होने लगी कि इंश्योरेंस पे जाना चाहिए, तो सब उसपे थे कि हाँ चले जाते। तो उसपे फरहान साहब ने ये सवाल उसमें किया कि सर सबकी लिमिट बराबर होनी चाहिए, तो उसपे एसएमओ की तरफ से जवाब ये आया कि नहीं, सबकी फैसिलिटीज बिल्कुल बराबर होंगी। तो मैंने उसपे स्नब किया, वाइस चांसलर को एड्रेस किया, मैंने कहा सर जो फरहान साहब बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सबकी लिमिट बराबर होगी, द अमाउंट, और हमारा यही मौक़िफ़ था, इसी की वजह से हम इधर बैठे हुए जो इंश्योरेंस की कमेटी में। तो इसमें मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से वही था, उसको मिस रिपोर्ट किया गया। एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स यही थे कि लिमिट सर बराबर होगी, और यही बात फरहान साहब कर रहे हैं, और यही चीज की बिना पे हमने इसको एग्री किया था। लेकिन जब बाद में हमने अपनी मीटिंग बुलाई और फिर हमने अपने दोस्त साहब से मशवरा किया कि इंश्योरेंस में ये सब मुमकिन नहीं हो पाएगा कि ग्रेड वाइज वो तखसीस कर ही देंगे, क्योंकि एईआरसी में भी ये मसला रहा। मैं उधर देख रहा था मेडिकल, तो उधर पहले इंश्योरेंस था, उधर भी ये मसला था, फिर जो टीचर्स का था पहले जो वो एक्सपीरियंस, तो हमने जब भी फिर फैसला किया कि हम इस झंझट में पड़ते ही नहीं है जिसके बारे में जाके एम्बिग्यूटी रहे और जहां जाके वापस हमें आना पड़े इस पे, तो इसलिए हम इसी सिलसिले को चलाते रहते हैं जैसे चल रहा है। तो ये चीजें थी, कुछ चीजें जो मुझे बतानी थी आप लोगों को कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और क्या स्ट्रगल है, क्योंकि हमने फरीद भाई ने जो है कारकर्दगी तो बता दी, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होती, जो चीजें होती हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।